देखो भाई, अब शांत असाइनमेंट निकालो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ आ जाओगे कुछ करोगे तो पूरे ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका जो डाउट हो अपने हिसाब से नोट करते रहना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें अगर तुम x की वैल्यू 1 डालते हो तो 0 आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों में। देखो p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p, जब भी साइक्लिक कोएफिशिएंट्स होते हैं तो हमेशा x की वैल्यू 1 डाल के देखा करो। साइक्लिक कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, p माइनस सिमेट्री से दिख रही है, p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। x को 1 डालूंगा सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब एक रूट तो 1 है, ये गारंटेड है, सही कह रहा हूं। तो एक रूट 1 है, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ रूट से मिल सकती है। दूसरी कॉन्फर्म मान लेता हूं, 1 into अल्फा इक्वल्स टू c by a। तो अल्फा कितनी आ जाएगी by पानी लग गया। कुछ नहीं हो रहा, किसी का माइक ऑन है। कबीर माइक ऑन है, ऑफ कर। उनको एहसास नहीं हो रहा अपना माइक ऑन। चलो सेकंड क्वेश्चन, both the roots of the equation are given by this। जो दोनों रूट्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। बताओ कैसे पता लगा सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। एक और तरीका बताता हूं, डिस्क्रिमिनेंट तो है ही, सही है। एक और तरीका बता रहा हूं, देखो fx मैं ले रहा हूं x माइनस a इंटू एक्स माइनस b प्लस x माइनस b इंटू एक्स माइनस c प्लस x माइनस c इंटू एक्स माइनस c। कुछ ऐसा दिया हुआ है, सही है। एक तो तुम क्या कर सकते हो कि इसको क्वाड्रेटिक बना लो, इसको ऐसे लिख लो समथिंग इनटू x स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट मेक कर लो, सही है। किसी ने ऐसे करा, आ रहा है आंसर? एक दूसरा तरीका ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे भी आता है। ठीक, तो fx दिया हुआ है। अब a b c हमें पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, वेरिएबल है तो कुछ पता नहीं। कोई एक ऑर्डर ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया, कुछ ऐसा ऑर्डर फॉलो करते हैं a ऐसे की लगी, पर कोई भी लेना अपनी मर्जी। ठीक, मैं क्या निकाल रहा हूं f of a। f of a कितना आ रहा है? f of a ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, कितना a माइनस b इंटू a माइनस c। सही कह रहा हूं। f of b कितना आ रहा है? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आएगा b माइनस c इंटू b माइनस। और f of c कितना आ रहा है? 3 माइनस a इंटू 3 माइनस c, बाकी दोनों 0। ऐसे कोई एक ऑर्डर अपने फिक्स करा हुआ था, वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी एक करके देखते हैं। सही, मैंने एक रैंडम लिखा है। अब मुझे ये बताओ इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे c सबसे बड़ा है, फिर b, फिर a, ऐसा है, सही बात है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूं a माइनस b, a और b में से बड़ा कौन है? b, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। a माइनस c कौन बड़ा है? c, तो ये भी नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी आएगी, सही है। ऐसे इसके बारे में बताओ b माइनस c कौन बड़ा है? c बड़ा है, तो नेगेटिव। ऐसे b माइनस a ओवरऑल क्या है? सही है भाई। सिमिलरली इसमें ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आई ऐसा। अब मुझे फंक्शन बताओ, फंक्शन ने अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करा है। जब मैं a से b पे आया हूं तो यहाँ पे एक रूट आएगी या नहीं? कम से कम एक रूट आएगी। फिर से साइन चेंज करा है, जब मैं b से c पे जाऊं फिर से एक रूट आएगी या नहीं? तो दो रूट गारंटेड एटलीस्ट होता है। डिग्री कोई है क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है एक आएगी, तो दो रूट्स मिल गए तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे? टू रियल रूट्स मार्क कर सकते हैं हम। पॉजिटिव नेगेटिव एबीसी पे कोई कमेंट ही नहीं है। अगर उसने दिया होता कोई कमेंट तो करते, तुम्हारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट से भी क्या आ रहा होगा? रियल रूट से आ रहा होगा। अगर वो एबीसी पे मेंशन करता है भाई ए से बना है, बी से बना है या कुछ भी, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ सोचते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। और वैसे भी जब सिंगल करेक्ट होता है तो हम दूसरा ऑप्शन मार्क करते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट, यही मार्क करते हैं ना, हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट। रियल की तो गारंटी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई गारंटी नहीं। एक तुम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये ऑब्जर्वेशनल है।
इसमें क्या करना है, साइन चेंज देखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला लिख लो। किसी कोई ऐसा है जिसने इस तरीके से करा, कोई नया तरीका मिला ना, लिख लो, कोई डाउट हो तो। जब भी साइन चेंज होता है कम से कम एक रूट होती है ना करंट चेंज। ऐसे एक्चुअल में यार एटलीस्ट वन रूट आना चाहिए था, लेकिन क्वाड्रेटिक है दो ही रूट होंगी। मैं कह रहा हूँ दो लोग हैं, कम से कम एक कम बंदा इस कमरे में है, कम से कम एक बंदा उस कमरे में है, तो दो ही बंदे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, एक इधर एक उधर। अगला क्वेश्चन, बस हिंट लिखना, कुछ जाके कोशिश करना। वीडियो में तो मिल ही जाएगा तुम्हें वैसे भी एक्चुअल तरीका, सिर्फ हिंट नोट कर लो। लास्ट रहेगा। a plus b plus c 0 दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये पूछा है हमसे, क्या होगा, इक्वल इमेजिनरी या फिर कैसे पता लगा सकते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 20 का माइनस 4ac करके 9b² माइनस 32ac। फिर abc पे कमेंट कैसे कर रहे हो, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद उस काम का बना है सर, उसमें क्या आ रहा है, और 7 a minus 4 plus 7 into a minus c whole square plus 2 into a square तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। सही। अब देखो क्या करें, देखो इधर a plus b plus c 0 दिया हुआ, ध्यान से देखो, a plus b plus c 0, a plus b plus c 0 दिया हुआ है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, a की b की या c की वैल्यू टर्म्स ऑफ बाकी दो वेरिएबल निकाल सकता हूँ। जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² माइनस 4ac, तो क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट बताओगे, 9b² माइनस 32ac ऐसा आ रहा है, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ a प्लस c हो जाएगी, नहीं a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे b की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या बनेगा, 9 into a plus c का होल स्क्वायर माइनस 32ac। अब a और c में बनी पूरी इक्वेशन। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर का या फिर इस तरह का कोई सम बन गया तो क्या बन जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बन रहा है एक बार बता, 7 into a minus c plus 2 into a square, ऐसा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी अलग अलग देख लो, a स्क्वायर ये भी पॉजिटिव रहना है, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, d इज ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 है तो कुछ क्या आ जाएगी, क्लियर आ जाएगी। सही है, ठीक है। फोर्थ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, डिस्क्रिमिनेंट देख लोगे सीधे, बहुत इजीली आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, a greater than 0 है, b greater than 0 है, c भी greater than 0 है, both roots of the equation ax² plus bx plus c equals to 0। रूट्स की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। सही बात है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, -b/2a प्लस माइनस रूट d/2a। अब ये तो डिपेंड करेगा रियल है कि इमेजिनरी है, किस पे डिपेंड करेगा, d पे। अगर d पॉजिटिव आता है तो रियल, d नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी, ऐसा ही। तो लेकिन ये तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसने ऑप्शन दिया है हैव रियल एंड नेगेटिव, आर रियल एंड नेगेटिव, वो तो रूट पूछा ना, हैव नेगेटिव रियल पार्ट, ये होता है रियल पार्ट हमारे पास। अब अगर ध्यान से देखो a क्या है, क्वेश्चन में गिवन है a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, तो रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो बी ऑप्शन मेरे ख्याल से होगा चाहिए, आंसर क्या दिया होगा, नेगेटिव रियल पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट, समझ गए, लिख लो फटाफट से। मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है, ए पॉजिटिव दिया हुआ है, बी भी पॉजिटिव दिया हुआ है, पूरी क्वांटिटी, टू तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, तो और माइनस साइन लगाओ तो पूरी क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव, तो रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यही आंसर है।
सही है भाई। नेक्स्ट ए बी सी रियल है रूट्स ऑफ द इक्वेशन के साथ। फिर से देखो साइक्लिक दिख रहा है, b प्लस c कोएफिशिएंट्स को ध्यान से देखो, b प्लस c माइनस 2a c प्लस a माइनस साइक्लिक दिख रहा है, a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a लिख के तीनों बने। फिर से 1 डालूंगा तो क्या आ रहा है, सब कैंसिल हो रहे होंगे, देखो आ रहा है ना। इसका मतलब एक रूट तो 1 है ही गारंटेड और एक रूट 1 मिल गई तो कुछ भी प्रोडक्ट ऑफ रूट से मिल सकती है। हमसे क्या ऑप्शन पूछे हैं कि रैशनल होंगी, इरैशनल होंगी, नॉन रियल होंगी या इक्वल होंगी, क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बनेगा, रैशनल होंगी, क्योंकि एबीसी वैसे ही रैशनल की बने क्वेश्चन मानते हो। साइक्लिक इक्वेशंस का साइक्लिक इक्वेशन नहीं कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स जब एक पैटर्न शो कर रहे हैं, देखो a की जगह b, b की जगह c, जैसे a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, पहले क्वेश्चन में था b माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। ऐसे इसमें क्या है b प्लस c माइनस 2a, एक बार माइनस 2b, एक बार माइनस 2c। जब x को 1 डालता हूं सब कैंसिल हो जाएगा, एक रूट तो 1 है ही और दूसरी रूट कैसे दिखेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। वो क्या आ रही होगी a प्लस b माइनस 2c अपॉन b प्लस c माइनस 2a। abc रैशनल है तो दूसरी रूट भी क्या हो जाएगी, रैशनल। तो क्या आंसर मार्क कर देंगे, बोथ रूट्स आर रैशनल। समझ गए, जरूरत है हाँ भाई। 7 find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots। क्या करूं, डिस्क्रिमिनेंट 0 खत्म, k की वैल्यू मेरी तरफ से आंसर। नेक्स्ट the value of k for which the equation has both real, distinct and negative roots। रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव रूट, कौन सा केस हो गया, नेगेटिव रूट्स। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। उसने कहा रियल चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए और नेगेटिव रूट चाहिए। बोथ रूट्स नेगेटिव वाला केस लग जाएगा, लेकिन बोथ रूट नेगेटिव में हम क्या कहते थे, b वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू कहते थे, लेकिन इसने डिस्टिंक्ट कह दिया इसलिए ग्रेटर देन कहेंगे। सही कह रहा हूं। बोथ रूट नेगेटिव में क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a लेस देन 0, a * f of 0 ग्रेटर देन। ये तीन कंडीशन लगाते थे, लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट में क्या चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया कि इक्वल रूट नहीं हो सकती, डिस्टिंक्ट चाहिए। सही कह रहा हूं। 8 उसने कहा है 9 x2 plus x plus 1 plus 2k into x2 minus x minus 1 is a perfect square for how many values of k। perfect square कब होता है पहले तो ये बता दो। एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनती थी, एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनती थी, d = 0 पे, लेकिन d = 0 पे भी कांस्टेंट इनटू परफेक्ट स्क्वायर बनती थी। क्या करो, तो अगर वो कांस्टेंट ऐसा दिखाई दिया, कांस्टेंट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या ये पूरी परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगी, नहीं, लेकिन वो कांस्टेंट खुद ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब तो हो पाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले d को 0 करना है, वो तो चाहिए ही चाहिए। d को 0 कर दे, a की कुछ वैल्यू चाहिए, शायद 2 आती है, 2 3 4 1 2 ठीक है। और उसके लिए देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। अगर नहीं बना तो कोई k की वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है, अनपरफेक्ट स्क्वायर होगा ना। परफेक्ट क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर का करनी थी, मैं ये बता d = 0 पे कांस्टेंट इनटू परफेक्ट स्क्वायर बनती थी, ऐसा होगा ना। तो तुम क्या करो, सबसे पहले d = 0 कर दो, k की वैल्यू मिलेगी, उस k की वैल्यू के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करके लीडिंग कोएफिशिएंट होता था। अगर ये लीडिंग कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो कम बन जाएगा, अगर बाय चांस ये ऐसा बन रहा है तब तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो जिन k की वैल्यूज के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा वो हमारे काम की है, जिनके लिए नहीं बन रहा होगा उसे रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल है। कोई क्वाड्रेटिक किसी क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई नहीं होता, इनटू नियर प्लस है,
स्ट्रिंग नहीं है, सारी दुनिया को प्लस और मुझे भी प्लस देता है। वो प्लस है, उसको प्लस कर लो, तो मेरे को तो प्लस ही दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से देख लो जाके। चलो तो यहाँ तक डन भाई, आगे देखते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से आगे, इफ वन रूट ऑफ 5x square plus 13x plus this is reciprocal of another, एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 1। आंसर आ गया। क्या कहते हो, अगर एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 कर दो, आंसर। अगला, if alpha and beta are the roots of x, 1 by alpha plus 1 by beta, बहुत आसान है भाई, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऊपर सम ऑफ रूट रख दो, नीचे। अगला क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of this, find the equation whose roots are given by this। बिल्कुल सही। अब ये नई रूट्स क्या क्या दी हुई है, इसमें देखो नई रूट्स क्या दी हुई है, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा और दूसरी क्या है अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये दो रूट्स है, मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए, कैसे निकालता हूं मैं क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर माइनस sx प्लस b। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, काम बन जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस बीटा प्लस, तो ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। जो इक्वेशन गिवन है उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पटक दोगे, आंसर आ जाएगा। किसका आया ये, सम ऑफ रूट्स का। सिमिलरली प्रोडक्ट पूरा ऐसे भी करेगा, तो कैसे अभी ले लो या वैल्यू डालने के बाद देखेगा तो पता है, अभी ले ले तो फिर आ नहीं है, अभी ले ले तो आ नहीं है। करवा दो आगे ऐसा करें कि यहाँ पे माइनस डी बाई है, यहाँ पे सी बाई ए रख के आंसर नहीं आ रहा। नहीं, अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है माइनस बी बाई, अल्फा बीटा की जगह रखना है सी बाई और सिंपलीफाई करना है, आधी प्रोडक्ट भी निकालना है। भाई मैं करवा दूंगा सर, हां मेरा भी है मल्टीप्लाई अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, अल्फा बीटा की जगह क्या रखना है सी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है माइनस बी बाय ए। किसी का आंसर आया है इसका या किसी का भी नहीं आया, यही करके आया ना, तो धीरे कर पाओगे। एक मिनट थोड़ा सा क्या पूरा अगर आपने ऐसे टाइप पुट करने से पहले उसके बाद आंसर स्क्वायर से और इसके बिना कर रहा, इसके बिना मैंने भी नहीं करा। ऐसा कभी जिंदगी में सुना एलसीएम लेने के बाद अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अलग आ रहा है, और एलसीएम लिए बिना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यस सर, सही बोल, बड़ा बढ़िया है सर। ऑप्शन में स्क्वायर में है सर, वो मैच नहीं कर रहा था सर, मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं। अरे सर ऐसे का 2 + 2 तुम कितना मल्टी करोगे, 30 कर दो सर, 4 कहते हैं 30 कर दो, मैं क्या करूं। हां अगर किसी का भी ना आ रहा होता इससे तो मैं नहीं जानता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और हमसे पूछा है अल्फा बाय a बीटा प्लस b और बीटा बाय a अल्फा प्लस b, वो -2 बाय a है। हां 12 का आंसर क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन से मतलब क्या है हमें वेलर। तो मेरा 3 याद है कि और ये आ गया 13 में डी ऑप्शन में ना, 13th में डी ऑप्शन में -2 बाय a आएगा, जो देख के मुझे लग रहा है वो कर लो सही है। 11 का भी देखो रोने का टाइम 2 बजे के बाद है, उससे पहले हंसते खेलते रहो। 13th क्वेश्चन सुन लो, 13 किस का हो गया, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना, तुम जरा सा आप चेक करा लेना, हाँ चेक करा लेना क्लास के बाद, कर सकते इतना तो कर सकता हूँ, चेक कर दो कि तुमने कहाँ जाके अटके हो, क्यों अटके। अल्फा बीटा का रूट्स ऑफ इतना अल्फा अपॉन दिस और बीटा अपॉन दिस पूछा है हमसे, फिर से एलसीएम लेके सिंपलीफाई। किसका हुआ था
एलसीएम लेके सिंपलीफाई ना हो जाएगा, सही है। 14 सिंपलीफाई करना 11 में आगे नहीं लिखना होता। अगला 14 इफ द सम ऑफ, देखो मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, सारे एलसीएम कैसे लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं खुद सीखता हूँ। 14 इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, या तुम दो लोग जाते हो, 14 डिस्कस हो गया। एलसीएम लेना तुम्हारा काम है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। If sum of roots of equation this is equals to sum of their squares, क्या दे दिया इसने भाई? If sum of roots of equation मतलब अल्फा प्लस बीटा equals to sum of their squares, अल्फा प्लस बीटा equals to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन में, सही कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 14 के अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर आता है, सही कह रहा हूं? यस सर। कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी सम ऑफ रूट, यहाँ पे भी सम ऑफ रूट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, सब्स्टिट्यूट करोगे। यस सर। ये तो हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हो जाएगा, मेरे पास मत। अगर तुम ये वैल्यू नहीं डाल पा रहे यहाँ पे तो मैं कैसे तुम्हें आइडिया तक लिख दूंगा, है ना? मारो पहले बहुत। चलो एलसीएम लेना, सिंपलीफाई करना, ये वाला पार्ट तुम चेक करा सकते हो ना, मेरे को करने को नहीं कहोगे कि एलसीएम लेकर दिखा दो, पागल हो? 15 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 by alpha square and 1 by beta square, क्या करूंगा? सम निकाल लूंगा 1 by alpha square plus 1 by beta square, प्रोडक्ट निकाल लूंगा 1 by alpha बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर से इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वैल्यू डालनी है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट थी। वैसे उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि पावर 1 हुई तो कहा था, लेकिन फिर भी इसमें करके देख लेना, मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए, लगा के देखा था आया अभी चेक कर लो, क्योंकि वो डिग्री 1 में ज्यादातर देखा है, 2 के लिए अभी चेक कर लेंगे। वैसे ये वाला एक्चुअल तरीका है। 16 the product of roots is equal to -1m, बहुत आसान है भाई, dy is equal to -1 कर दो। 17 अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कैसे आएगा? हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ 3 बार माइनस बोल दिया, जब मैंने पहली बार इग्नोर कराया मतलब नहीं आता होगा ना उसमें, अल्फा मतलब नहीं देखे क्या इसको ज्यादा जल्दी है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, बाकी सब पता है, सब टोटल अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सीधे सम ऑफ रूट्स होता है, इक्वेशन से फटक दे माइनस p बाय नहीं, वो लगा सकते हैं, वो अल्फा a प्लस b का होल क्यूब है सर, नहीं a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब ही तो चाहिए, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अरे दो फॉर्मूले ना सर, वो अलग अलग हाँ, ये भी लगा सकते हो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर इससे निकाले तो मर्जी है, सेम आंसर आएगा। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 18? if the roots of the equation this are in the ratio, तो एक को क्या रेशियो 2:3 है, तो एक को 2t और एक को 3t, सम ऑफ प्रोडक्ट से t की वैल्यू, एक को 2 अल्फा एक को 3 अल्फा ऐसे ले लो, रेशियो में दिया हुआ है, तो
2 अल्फा प्लस 3 अल्फा सम ऑफ रूट और 2 अल्फा इनटू 3 अल्फा प्रोडक्ट ऑफ। एक जगह से अल्फा निकाल के दूसरे में सब्ट्रैक्ट। 5 अल्फा की वैल्यू है और इधर 6 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। सही है भाई? 19 if both the roots of the equation the same as are common, both roots common, क्या कंडीशन? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 लगा के क्या आंसर आ रहा है? सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मेन सारे क्वेश्चन नहीं उसके ना रिपीटेड है। कोई बात नहीं। if the equation this and this have a common root, हाँ भाई ये 20th क्वेश्चन have a common root, तुम्हें दिखाई दे रहा है? फिर से 1 डालने पे दोनों सेम बन रहे हैं, 1 plus b plus q। क्लास का क्वेश्चन है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, दोनों क्वाड्रेटिक में जब मैं x को 1 डालूंगा तो 1 plus b plus q बन रहा है उधर भी, और 1 plus b plus q बन रहा है उधर भी। क्लास में डिटो सेम क्वेश्चन किया हुआ है हमने। तो 1 plus b plus q कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एक रूट कॉमन। और वैसे भी अगर कॉमन रूट निकालनी हो तो क्या करते थे? दोनों को सब्ट्रैक्ट, दो जो क्वाड्रेटिक गिवन है सब्ट्रैक्ट करो, x की वैल्यू आएगी, कॉमन रूट मिल गई और वो पानी मिलेगी। देखो 1 सब्स्टिट्यूट करोगे वापसी तो 1 plus b plus q कितना आ जाएगा? 0। क्लास का डिटो सेम क्वेश्चन। अगला, if the equation this has a common factor, common factor कब होता है बोलो? common factor का मतलब common root। उसने कहा if the equation this and this have a common factor, तो एक ही वैल्यू बतानी है। common factor मतलब common root, common root निकाल कैसे सकते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, क्या बनेगा? this minus 3x equals to a की टर्म में आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट में तो आएगी ना, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उससे कर लो तो सेम ही है ना। तुम्हारा उससे मतलब उससे कर लो, इससे माना इससे, वो तुम्हारी दोनों से आंसर सेम है। एलिमिनेशन से कॉमन रूट जल्दी आ जाती है, यही देखा था हमने। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x की वैल्यू आएगी a की टर्म्स में, वो कॉमन रूट होगी। और फिर उस कॉमन रूट को वापसी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उस कॉमन रूट को वापसी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आती है 2, ठीक, क्वाड्रेटिक बनती होगी। तुम चाहो तो 1 रूट कॉमन वाली कंडीशन भी लगा सकते हो, तो बीच वाले डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सट्रीम वाले डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, उससे भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट बेबी का 22 बेबी का शुक्र है। अब ये मत करना यार, ये नहीं हुआ। हो गया। क्या करना होगा? दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है क्या होनी चाहिए? रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। और जो लेफ्ट साइड वाली देखो, मैं बता रहा हूं। हाँ सर, नहीं बताऊं? अरे बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 23। अरे तो बेबी कब है? तो आता ही होगा यार, बचपन से कर रहे हो। चलो अच्छा चार बताना। x plus 2 हमारे पास आया रूट ऑफ x plus 4 से बड़ा चाहिए x की वैल्यू, यही है, ठीक है। अब देखो जरा इसको, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी कि भाई x plus 4 should be greater than equal to, ये तो चाहिए चाहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकती। सही क्या पूछा गया आपको? इतना सबसे पहले तो ये चाहिए x plus 4 should be greater than equal to 0, तो ये रूट के अंदर सही है। अब इस रूट को डील कर कैसे कर सकता हूं मैं? स्क्वायरिंग, लेकिन स्क्वायरिंग तो हमेशा अलाउड होती नहीं, चेक करना। इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कब अलाउड होती थी? जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, उसके अलावा कभी भी स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है। याद आया? इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग तभी अलाउड होती है जब दोनों साइड पॉजिटिव। तो इसकी तो गारंटी है ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो इसका क्या नहीं होगा? तो केस एक बार इसको ले लेता हूं पॉजिटिव, एक बार इसको ले लेता हूं नेगेटिव। केस 1 में इसको ले लिया मैंने x + 2 greater than equal to 0 और x + 2 less than 0। स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। तो एक बार ये तो है ही greater than equal to 0, ये भी साइड क्या जाऊंगा? greater than equal to 0। तो इसके दो केस बना लिए, एक बार का greater than equal to 0, एक बार का। अब देखो जरा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो स्क्वायरिंग अलाउड है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है तो अब तो स्क्वायरिंग अलाउड है। तो क्या आ जाएगा?
x plus 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन x plus 4 ऐसा आएगा। स्क्वायरिंग कर ली। लेकिन जो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा उसका इसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। क्यों लेना होगा, इसकी वजह से सॉल्व कर पाए और सॉल्व करके आंसर आए, दोनों की बात माननी है। यही करते थे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो गया मान लो तो ये है नेगेटिव और ये ग्रेटर देन और ये है इधर पॉजिटिव या जीरो। तो बताओ एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो क्या लिख दूंगा 5। इस केस को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से एक फाइनल आंसर आया है, यहां से एक फाइनल आंसर आया है, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन में फाइनल आ रहा है और ये इक्वालिटी। अगर यहां से भी कुछ आंसर आना होता तो इन दोनों का क्या लेते, इन दोनों का यूनियन। फिर जो फाइनल आंसर आता है उसका इसके साथ इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया। रूट लिखा, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दी। उसके बाद स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, स्क्वायरिंग एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। स्क्वायरिंग कब हो सकती है, जब दोनों साइड पॉजिटिव। तो इसका ये तो पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए केस बना लिया, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए स्क्वायरिंग करके सॉल्व करा। सॉल्व करके जो आंसर आया उसका इसके साथ इंटरसेक्शन दिया। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से सॉल्व हो पाया। जब लेस देन 0 वाला केस आया तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी बड़ी नहीं हो सकती पॉजिटिव क्वांटिटी से। तो क्या कर दिया भाई, ठीक है, इसका और इसका ले लिया। यहां से जो फाइनल आंसर आएगा यहां से तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ रहा है, क्या ले लिया दोनों का इंटरसेक्शन। कोई डाउट? सही है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर द रियल नंबर 10 कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 23 x plus 2 का मॉड है, डिफाइन कर दो मॉड को। क्या क्रिटिकल पॉइंट आया, क्या क्रिटिकल पॉइंट आया, x plus 2 का अगर मॉड लगा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -2। एक बार इस इंटरवल में और एक बार इस इंटरवल में, दो केस बन जाएंगे। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट होते थे तो तीन केस बन जाते थे, याद है। तो इसमें क्या केस हुआ, एक बार हुआ x की वैल्यू लेस देन -2, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू -10 और this। इस केस के लिए मॉड नेगेटिव में खुलेगा और इस केस के लिए मॉड, तो जब नेगेटिव में खुलेगा तो क्या बनेगा, x² प्लस x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0 ऐसा। और अगर पॉजिटिव में खुला माइनस साइन है, x² माइनस ऑफ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन। ये मे भी कब बनेगा, सॉल्व करोगे, लेकिन इसका इसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये मे भी का सॉल्व होगा और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और फाइनली दोनों का यूनियन। बस मॉड को डिफाइन करा जैसे नोट्स में करते हो। 24 किस किस का हो, 24 कैसे करें, उसको हुआ नहीं करता। 24 गलत आंसर नहीं, सही आंसर किसका हो गया, मतलब इसका आंसर मैच हो गया। 24 किसका आंसर मैच कर रहा है, दो लोगों के लिए। क्या करना है बताओ, 24 में क्या करेंगे जल्दी से बताओ। एक किसका हो गया, एक बता। हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से सही है। आगे सही है, x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, उसने हमसे पूछा है 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय गामा प्लस, ये पूछा है। सही कह रहा हूं, सही है। सबसे पहले तुम ये बताओ इसके सम ऑफ रूट्स कितने हैं। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 0। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 1 बाय गामा, ये बनेगा 1 बाय अल्फा, ये बनेगा 1 बाय बीटा। समझ गए? अब दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनो। एक जो तुमने करा होगा इसका एलसीएम ले लिया होगा, तो ये माइनस साइन बाहर रख देगा, नीचे बनेगा अल्फा बीटा गामा और ऊपर बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ऐसा कुछ। यहाँ पे सम टेकन टू एट अ टाइम, वैल्यू पटक दो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ
वैल्यू पर रख दो आंसर। सही है। एक तरीका तो ये है, इसके अलावा किसी ने कुछ सोचा था? इसका एक तरीका तो ये भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा तरीका नहीं, सिंपल। अगर ये भी करा तो वेल सफिशिएंट है ना, ये भी सही तरीका। एक नया थॉट प्रोसेस देता हूं, देखना अगर अच्छा लगे तो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहले बता दूं। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, ये चाहिए ना, माइनस साइन बाहर लगाओ और बाहर लगाओ, ये चाहिए। जैसे रेसिप्रोकल जो वही जो हम -1 करते हैं उसकी वैल्यू को कैसे क्या इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही की पावर -1 कर देंगे। वही की पावर ऐसे थोड़ी ना होता, अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर कितना इसका पावर डिस्ट्रीब्यूट। देखो जरा, मैंने कहा इस इक्वेशन की रूट से अल्फा बीटा गामा, क्या मैं एक नई इक्वेशन निकाल सकता हूं जिसकी रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से? क्या करूंगा, 1 बाय अल्फा को मुझे चाहिए 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, तो मैं 1 बाय अल्फा को x ले लूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय x, तो यहाँ पे डाल दूंगा। यही कर लेते ना, तो ये बनेगा 1 बाय x क्यूब प्लस 4 बाय x प्लस 1 इक्वल टू, ऐसा ही x क्यूब लेता हूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। इसकी रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, जिसका सम ऑफ रूट्स की चाहिए। इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -4 बाय 1, एक माइनस साइन पहली बार का 4 आंसर, यही आंसर है। ये दूसरा थॉट प्रोसेस है इसको सोचने, और ये थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन में कम काम आ रहा है, लेकिन वैसे क्योंकि यहाँ पे आसान टर्म बन गई हमारी तो इजीली चल गया था, है ना। लेकिन वैसे ये थॉट प्रोसेस अलग अलग क्वेश्चन में बहुत बार काम आता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये दी हुई थी एक क्यूबिक, उसका का अल्फा बीटा गामा ये रूट्स है, और हमसे पूछा दिस, तो पहले सम ऑफ रूट 0 देखे, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस गामा, सब्स्टिट्यूट करके बीटा प्लस गामा आ गया माइनस अल्फा, सब्स्टिट्यूट करके तो ये टर्म ऐसी बनी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो तो रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स का सम है, तो मुझे इक्वेशन पता है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, मैं एक नई इक्वेशन निकाल सकता हूं जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। नई रूट को क्या मान लेना है x, वहां से अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्या बन गया हमारे पास, ऐसी एक इक्वेशन होती है, एक ही स्टेप में बन जाती है। तो अब इसी के तो सम ऑफ रूट्स है ये, यस और नो, तो इसके सम ऑफ रूट्स निकाल दिया। और सर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पहले तुम कर रहे थे उसमें और उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सेकंड वाला तरीका प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर, जहां पे बड़ी मुश्किल सी डाउट बनने लगती है। सेंसिटिव लेना मुश्किल काम नहीं है ना, बहुत मुश्किल हो गया इसके लेने में, तो इसलिए इसमें एचसीएफ नहीं लेना पड़ता, फायदा होगा। दोनों प्रोसेस देख लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछो। हां वो भी मुश्किल है, और पूछ के डन भाई, दोनों तरीके समझ आ गए। सेकंड वाले में दोबारा से देख लो, ये था इसकी रूट अल्फा बीटा गामा है, हमें क्या चाहिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस या कर दो रूट में, सही है। तो अगर इसकी रूट अल्फा बीटा गामा है, मैं एक नई इक्वेशन बना सकता हूं जिसकी रूट ऐसी होगी 1 बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, तो वो जो इक्वेशन बनी वो ऐसी बनी। कैसे निकालते थे वो, जो नई रूट होती थी उसको x देके अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ये बन गई। अब इसके तो सम ऑफ रूट्स ही तो है, सम ऑफ रूट कैसे आएगा माइनस b बाय अल्फा, ये माइनस का ही रख लेना आपने, तो बाकी जैसे तुमने कहा वैसे भी कर सकते हैं कोई। अगला अल्फा बीटा अगर रूट अल्फा बीटा गामा अगर, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही चाहिए बस। अगला मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जस्ट इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं बताओ, जैसे इक्वल्स टू y लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके, याद आता है पूरा प्रोसेस, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्लास में करा था हमने, इक्वल्स टू y क्रॉस मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 y में भी का बनता है, रेंज मिल जाती है, रेंज मिल गई तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो गए, सीधे क्वेश्चन है। अगला द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल कितना, इंटरवल भी गिवन है, क्या करेंगे
ये अब कौन सा हो गया हमारे पास, जैसे याद है साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई थी हमने, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई थी याद है, कैसे कर रहे थे उसको, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई थी कैसे कर रहे थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ऐसे कर रहे थे उसको डेरिवेटिव वाले तरीके से तो नहीं करा था। अब इसमें उसने क्या कह दिया कि x जो है वो -3 से लेके 3/2 तक ही जा सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, कंस्ट्रेंट लगा दी। जैसे sin x में क्या कंस्ट्रेंट होता था -1 से 1, तो कंस्ट्रेंट है तो मुझे क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर x² -3x + 3 ऐसा है, यही है ना क्वाड्रेटिक। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x is 3/2 का होल स्क्वायर ऐड और जब भी x में कंस्ट्रेंट होता है डेरिवेटिव की कोई गारंटी नहीं, अभी तो sin x वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव से नहीं कर पा रहे थे आप, कौन सा 26 वाला, क्या करोगे बोलो, डेरिवेटिव से क्या करोगे आगे तो बोलो, डेरिवेटिव में ये क्या लिखोगे भाई, डेरिवेटिव इस पूरे का डेरिवेटिव लेगा u बाय t बता दी, फिर आगे क्या करेंगे, ठीक है उसके बाद दोनों सर एक में प्लस, ठीक है कर लियो, वो देखो ये पर लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा, तो डेरिवेटिव में गलती होगी तो गड़बड़ हो, ये समझ गए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 3 - 9/4 + 3/4, ये बना मेरा, जिसमें x उसने मुझे क्या कहा है कि कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से लेके 3/2। अब मैं चाहता हूं x जा रहा है -3 से लेके 3/2, अब मैं क्या चाहता हूं, इसकी मिनिमम पूछनी है मैक्सिमम, इसकी मिनिमम के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये 0 हो कब रहा है किस वैल्यू के लिए, लेकिन क्या वो गिवन है हमारे डोमेन में, नो सर नहीं है, नहीं है तो ये ले पाएगा 0 वैल्यू, नहीं ले पाएगा, हालांकि चारों में से कोई भी वो नहीं है ना, तुम क्वेश्चन को चेंज करो, ये क्लोज करो, नहीं तो हमने एक नहीं सोचा होगा ना 3/2 तो 3/2 आता है, डेरिवेटिव से भी 3/2 आया, तो तुम्हें क्या मतलब कि वो डोमेन में x की वैल्यू 3/2 आएगी, यस सर, तो तुम्हें क्या मतलब है कि डोमेन में 3/2 आया नहीं है, सही है, तो क्या होगा, अगर बाय चांस इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन होता और 3/4 भी ऑप्शन होता तो मैं कौन सा काम करता, नन ऑफ दिस, क्योंकि जिस x की वैल्यू के लिए मिनिमम चाह रहे हैं वहां पे ऊपर ब्रैकेट थी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसको क्लोज कर लो, इसका क्वेश्चन मॉडिफाई कर, इनको कोई मतलब ही नहीं है x की वैल्यू डोमेन में है नहीं है, चलने दो बस, वो जो मैच कर रहा है ना कोई ऑप्शन, इतना नहीं हम खुश है। तुम जब डेरिवेटिव लेते हो तब भी x की वैल्यू 2 आती है, जो कि ओपन ब्रैकेट है, जो कि नहीं है, नहीं है तो मैं आंसर क्या दूं, नन ऑफ दिस, लेकिन चारों में से कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, इसको क्लोज कर, आंसर आ जाएगा 3/4। अब मुझे ये बताओ अगर इसकी मैक्सिमम पूछी होती तो क्या करते, इसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए -3, क्योंकि अब मैं चाहता हूं ये दोनों ऐड हो आपस में, और ये क्या ले लेता उस टाइम पे -3, तो मैक्स जैसे sin x के लिए करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट है, तो जब x में कंस्ट्रेंट हो या वेरिएबल पे कंस्ट्रेंट हो तो कोशिश करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, डेरिवेटिव ना यूज, समझ गए सर, क्लोज ब्रैकेट यूज तो 3/2 की 0 हो जाता है, मैं बोल रहा था वही तो करा दिया, नहीं दी होती तो मैं तो दी अगर मैंने तुझे कहा कि भाई x की वैल्यू है 1 से लेके 2 के, अब x की मिनिमम वैल्यू बता दो, जो भी बताएगा उससे छोटे वैल्यू में बता दो, सोच के बोलियो, 55 साल तक का टाइम है, कभी भी बता ही नहीं सकते ना, जो भी बोलो, क्या बोलोगे 1.0000001 ऐसा कुछ, मैं और 0 लगा दूंगा बीच में, क्या बोलोगे, चल क्वेश्चन नंबर 28 if
दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, और p और q की वैल्यू बतानी है। अरे ये तो वो है डिफरेंट इक्वेशन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन सब्स्टिट्यूटर, ऐसे लिखेगा तो जो शुरू में करा था। और नहीं तो दोनों फैक्टर है, दोनों रूट सेटिस्फाई करेंगी। पहली क्वाड्रेटिक से जो 2x की वैल्यू आ रही है तो दूसरे में पटक दो, इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। ठीक है 29 if the roots of the equation just exceed say both the roots are greater than a का केस लगेगा। ये सुनो, both the roots are greater than a, क्या क्या कंडीशंस? डिस्क्रिमिनेंट greater than equal to 0, minus b by 2a greater than a into a कितना है? लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो 1 into f of a कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यही तीन कंडीशन होती थी। इस टाइम पे a क्या है? a वेरिएबल भी है और एक स्पेशल पॉइंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, उसने दोनों जगह ये लिखा है। तो क्या क्या कंडीशंस लगाऊंगा? इक्वेशन क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस x प्लस a, ये गिवन है। मैं क्या, पहली कंडीशन b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लोगे। दूसरी कंडीशन माइनस b बाय 2a शुड बी ग्रेटर देन a, ये वाला a कितना है? 1, इसलिए मैं a नहीं लिख रहा हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट होता था वो 1 है, इसके 1 डाल दिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती थी? a into a कितना? 1, तो f of a should be greater than 1 into f of a लिखो। इन तीनों का इंटरसेक्शन था। 30th question, the value of p for which both the roots of the equation are less than 2, again simple case, both the roots are less than 2, क्या करूंगा? d greater than equal to 0, minus b by 2a less than 2 और a into f of 2 should be। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, कंडीशंस के साथ कंफर्टेबल होते रहो। पहली बार देखी थी कंडीशंस कैसे आ रही है, फिर दोबारा बना के देख लेगी खुद से। तो ये हमारी एलिमेंट्री एक्सरसाइज हो गई खत्म। ऑल गुड, तो दिक्कत समस्या का आंसर करो आगे। पहला क्वेश्चन फिर से मेंस वाले ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, पहला फिर से साइक्लिक। यस हो जाएगा तो मान डालते हैं, ठीक है। अगला उसने कहा ये एबीसी और इंटीजर 20 पर इसके बराबर दिया हुआ है, t belongs to natural number, then the roots of the quadratic equation किसके बराबर होगी? देखो जरा, रूट्स कैसे पता लगाते थे? b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जो इक्वेशन गिवन है उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, और जो इक्वेशन गिवन है उसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। देखो जो गिवन इक्वेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? तो डायरेक्ट वैल्यू 20d स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव, 20d स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो d ग्रेटर देन 0 मिल गया मुझे। तो क्या कह दूंगा? रैशनल है d ग्रेटर देन 0। अच्छा d हमें मिला है 20d स्क्वायर। अब ये बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? नहीं है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता था तो रूट्स क्या होती थी? सही है भाई, कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? थर्ड क्वेश्चन, अरे ये क्लास वाला क्वेश्चन है। ABC रियल नंबर है, a into b ग्रेटर देन 0 है, 4a plus 2b plus c, बताना जरा 4a plus 2b plus c क्या है? 0। इक्वेशन से कैसे बन रहा है 4a plus 2b plus x को 2 डालने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब x equals to 2 उसकी रूट है या नहीं? yes। और अगर एक रूट रियल है तो दूसरी भी रियल होगी। ये ऑप्शन नहीं आता आंसर? क्या कहते हो? एक रूट रियल है तो दूसरी इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इमेजिनरी को पेयर में करते हैं। तो एक रियल है तो दूसरी भी रियल होगी, तो दोनों साथ रियल है। क्या क्या कहते हो? जो गिवन इक्वेशन है और जो गिवन कंडीशन है बस उनको ऑब्जर्व करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, मैथ्स का पेपर कन्वेंशनल कम और ऑब्जर्वेशनल ज्यादा। अगर कन्वेंशनल तरीकों से चलने की कोशिश करोगे और ऑब्जर्वेशन डेवलप, देखो कन्वेंशनल तरीके चाहिए क्योंकि उसी से तो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास, उतना ही कम तुम्हारा रैंक है। ये मान लो ऑब्जर्वेशन इज इक्वल या रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो समझ सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ती रहेगी रैंक कम होगी, बस ऑब्जर्वेशन इंफिनिटी तक मत पता चले क्वेश्चन। अरे ए, अरे सी, डी,
इतनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं थी ये पता चले ऑब्जर्वेशन इंफिनिटी रैंक 0 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन समझे। तो साथ साथ कोशिश करो ऑब्जर्वेशन डेवलप। मैं बीच बीच में साथ खुद ही कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलप हो। मैं बता रहा हूँ कैसे सोचना है क्या करना है। शुरू में 1-2 चैप्टर लगेंगे, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा है तो जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तुम्हें खुद ही ऐसा लगेगा कि माइंड थोड़ा सा ग्रो कर गया। ऐसे ही दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर तुम्हें आदत होगी, फिर तुम आगे खुद ही सोचते हैं। समझ गए। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? थर्ड फोर्थ। कंसीडर द इक्वेशन दिस total number of different values of n such that given equation has integral roots की कंडीशन किस किस को याद है? इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन किस किस को याद है? कंजूस लोग चारों में किसी को याद नहीं है। a की वैल्यू 1, b और c परफेक्ट स्क्वायर। यही तो कहा है उसने। कंसीडर ये इक्वेशन कंसीडर कर लो और n दे रखा है 5 से लेके n तक। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे? सर रूट्स इंटीग्रल है, रूट्स इंटीग्रल है। देखो n नेचुरल दे दिया तो abc इंटीजर वाला क्या खत्म हो गया, नेचुरल है तो अच्छी बात है। और a की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है, b खत्म हो गया। बचा क्या? d क्यूब b परफेक्ट स्क्वायर। तो जिन वैल्यूज ऑफ n के लिए d परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका काम कर लो। क्या कहते हो? जो भी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b स्क्वायर इज 4 प्लस 4 ऐसे बन गया 4 × 1 + n। n की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 से लेके 100 तक। इनमें से जिन वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो ये तो है परफेक्ट, बस इतना देखना है कि 1 + n जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारा काम बन जाएगा। n कहां से कहां तक है? 62101। n कहां से कहां तक है? n 5 से लेके 100 तक। तो n + 1 कहां से कहां तक होगा? 6 से। तो उसने डायरेक्टली ये पूछा है कि 6 से 101 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं? 6 से कौन से परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? 9, 16, 25 कहां तक जाओगे? समझ गए? 8 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। क्या करा? इंटीग्रल रूट्स के लिए a 1 चाहिए होगा तो उसने दे दिया, b और c इंटीजर चाहिए होंगे वो भी उसने नेचुरली बोल दिया, सही हो गया हमारे लिए। अब हमें क्या चाहिए? d परफेक्ट स्क्वायर। d लिखाइए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? वो तो है ही, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो काम बन जाए। सही कह रहा हूं? तो n क्वेश्चन में गिवन था 5 से लेके 10 तक है, तो इनका सम 6 से लेके 101 तक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके बीच में जितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे होंगे वो सब हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following graph represent the equation this? Which of the following graph represents the expression this? देखिए क्या क्या एक्सप्रेशन है? ax square plus bx plus c a not equals to 0, a greater than 0, b less than 0 और c less than 0। 4 ग्राफ दिए हैं तो पूछा है कौन सा ग्राफ इन सबको सेटिस्फाई करता है। सही बात है। सबसे पहले c less than 0, c होता क्या था? f of 0। याद आ रहा है? x को 0 डालता हूं, ये fx है, x को 0 डालता हूं तो वैल्यू मिलती है c। सही कह रहा हूं? तो x = 0 पे ग्राफ y एक्सिस को कट करना, यही होगा। तो ग्राफ y एक्सिस को नेगेटिव किसी पॉइंट पे कट करना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन भी हट गया। क्या कहते हो? तो रूट सेम ही किसने कर दिया? चलो ना डिस्ट्रीब्यूशन करो, हर क्वाड्रेटिक के दो डी लैंगन की होगा तो कोई इमेजिनरी रूट तो रियल प्लेन पे वैसे नहीं आते। इमेजिनरी रूट का यही तो केस होता है। हाँ भाई, c लेस देन 0 समझ के c कैसे मिलता था? f of 0 मतलब x 0 डालने पे जो फंक्शन की वैल्यू मिली वो क्या मिलनी चाहिए? नेगेटिव। तो देखो ऑप्शन a और c तो हट गए। सही है। अब बाकी दो ऑप्शन में देखें क्या डिफरेंस है। a greater than 0, a greater than 0 मतलब कंकेव अपवर्ड आ गया। ये तो बड़ा सा बी ऑप्शन सही है भाई। अगला the entire graph of the expression is strictly above the x-axis if an entire graph is above the x-axis।
पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या करूं? d लेस देन 0 सफिशिएंट है। ये भी तो है d लेस देन 0। पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब सारी y की वैल्यूज पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब a ग्रेटर देन 0 एंड d आंसर आ जाए। क्या करेंगे? पूरा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस चाहिए। अबव द एक्स एक्सिस मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अगला ABC रियल दिस इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के क्या कह रहे हैं वो? इमेजिनरी रूट्स है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। सही है। और एक वैल्यू पूछी है हमसे a प्लस b प्लस 1, बताना कैसे बनती है इससे? बिल्कुल सही। x को -1 पुट करते हैं, इसका मतलब मेरे से f -1 पूछने की कोशिश कर रहा है, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ बताओ जरा, बताओ क्या करें? पता है किसी का हुआ है ये क्वेश्चन में? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया? क्या करा है? किस किस का हो गया ये क्वेश्चन में? उसने कहा इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है f ऑफ -1, मतलब ये पूछा है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। किस किस का हो गया है? हो गया? नहीं क्या आएगा, नहीं कैसे आएगा ये बता। एक मिनट ले ले और जिसके अब मेरा डाउट है जिंदगी को पढ़ना शुरू कर देंगे नहीं करा दो। अगर मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन नोट्स में दिखा दूं तो अच्छा लगेगा। सेम डिटो क्वेश्चन नोट्स में दिखाओ। एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा पूरे नोट्स में देख, और स्पेशली बताया था नॉन लीनियर रूट्स का मतलब d लेस देन 0, मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा। f ऑफ 0 कितना आ रहा है? 1, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, तो f ऑफ -1 भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। चार ऑप्शन बना के ये क्वेश्चन दिया था, इसमें f ऑफ 2 पूछा था। चार ऑप्शन बना के फिर अगले दिन फिर दिया था 3a + b की मिनिमम वैल्यू, जब होमवर्क में दिया था। याद आया कौन से क्वेश्चन की मैं बात? पलट लो नोट्स के पलट देखो, नहीं तो मैं ढूंढ के देता हूं, मुझे नोट कोई बात नहीं, पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तब समझ आ गया। देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। उसने कहा ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है इसके इमेजिनरी रूट्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, और d अगर लेस देन 0 होता है तो ग्राफ या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। x 0 डालने पे क्या वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की? 1। तो एक जगह पे वैल्यू, मैंने तुम्हें कहा या तो तुम्हारी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है, और एक जगह पे तुम 1 वैल्यू भी ले रहे हो, और वैल्यू क्या होती है? तो तुम किस कैटेगरी के हुए? ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। सही कह रहा हूं, इतना समझ आ गया? तो उसने पूछा क्या है? f ऑफ -1, वो भी क्या होगा? जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो -1 में भी क्या होगा? पॉजिटिव। कर दो ग्रेटर देन 0 आंसर। तो नोट्स का क्वेश्चन किसी एक का भी सही है, कौन कैसे फिर लगा पड़ेगा। हां पढ़ाई उसको कर रहे हैं, पर उसने पढ़ाई नहीं की। पूरे नोट्स में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया था, स्पेशली इसको ऑब्जेक्टिव बना के दिया था, प्रूफ टाइप में नहीं दिया था। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ऑब्जेक्टिव दिया था, अगले दिन उस पर फिर क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव तरीके से होमवर्क में, फिर मैंने किया था, फिर भी किसी एक का भी नहीं हुआ, और तुम्हें लग रहा है कि पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या कहते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से हम
बीच बीच में रिवाइज करना। उस टाइम जब मैंने जैसे अभी मैंने करा है ना, देख के सबको समझ आ गया, लगा हो गया, सही है। जब तक खुद से नहीं करोगे, एक हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज नहीं करोगे इसने ऐसा क्यों करा था, कैसे करा था, वो भूल अभी अभी ये याद हो गया, अगले महीने फिर टेस्टमेंट आपको हो जाएगा। फिर 2-4 लोग कर देंगे, 2-4 नहीं करेंगे, ऐसे ही होगा ना। देखने में आसान लगेगा, अभी तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक घर जाके दोबारा खुद नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कोई गारंटी नहीं। फिर से इसकी निशानी बता रहा हूँ, जब भी नॉन रियल रूट्स आएंगे, नॉन रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज। फिर ये कांस्टेंट बताता है हमें कि ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑलवेज। और हमें क्या पहचानना है कि जो वैल्यू हमसे पूछी है वो किस x की वैल्यू के लिए बन रही है। जैसे हमारे नोट्स वाले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 पे बन रही है या -2 पे बन रही है। अब उसने पूछा x इक्वल्स टू f of -1 पूछा है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आ गया? कोई डाउट ना पूछ लो। ऑल गुड है। नोट्स का क्वेश्चन इतना तो याद आ गया। कोई ऐसा है जिसको ये भी याद नहीं है कि नोट्स का सवाल है? मैंने कहा बोलो। और एक पॉजिटिव हो गया ऐसे लिखना है आगे। तो f of -1 पहचान लिया था, ऑलवेज पॉजिटिव वाले लगाया। थोड़ा सा लंबा रास्ता है अपना, लेकिन इससे ऑब्जर्व हो जाता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव। तब जब b लेस देन 0 तब। चलो कहां थे हम, 8 करना है। If A and B are non-zero distinct roots of this list, है जो क्लास का नोट्स का, ये तो नोट्स का है डिट्टो। ये कोई है जिसका नहीं हो, ये नोट्स का, नोट्स में होगा। फिर तो क्या करेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से ए और बी की वैल्यू आ जाती है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर या डेरिवेटिव यूज करके पर चेक करा लीजिए। कौन सा 9 इसमें डाउट है। 9 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। वो कह रहा है कि fx पॉजिटिव होगा हमेशा, fx पॉजिटिव होगा इसके लिए ऐसा ऐसा कुछ सा कह रहा है। सही है। दो तरीके कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक तो इसका ग्राफ बना लेते, लेकिन ग्राफ बना सकते हो इसका ग्राफ x प्लस 4x प्लस 4 नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हो, लगा सकते हैं, बताओ जरा। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस स्क्वायर x प्लस 4 ये बना x प्लस 2 का स्क्वायर ये बना है, इतना तो कर सकते हैं। तो आप ये भी देख लेंगे तब ये तो है। उसने कहा कि fx पॉजिटिव है हर x की वैल्यू के लिए, तो लग रहा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन माइनस की उसको नेगेटिव में भी लिख सकता है, इधर सकता है। जैसे x की वैल्यू मान लो -2 हो गई तो ये तो 0 हो गया, -2 से नेगेटिव ले जाएगा, तो पहला ऑप्शन हट गया कि fx ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां या +3 होगा तब मानूंगा, लेकिन अभी तो है। उसने कहा fx 1 से बड़ा रहेगा जब भी x पॉजिटिव रहेगा, जब भी x पॉजिटिव रहेगा तो fx 1 से बड़ा रहेगा। x पॉजिटिव रहेगा, देखो जरा, अगर x पॉजिटिव रहा x + 2 हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। यस सर। और x + 2 का स्क्वायर से 4 से बड़ा रहेगा। अगर ये क्वांटिटी 2 से बड़ी है तो लिख सकते हो दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी 4 से बड़ी आएगी, आएगी या नहीं? तो ये क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिख लेता हूं x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया या नहीं? अब मुझे क्या बनाना है, x + 2 का उसका -3 कैसे बनाऊं, -3 कर लो दोनों तरफ, तो यहां भी -3 यहां भी -3, क्या आ गया कि ये पूरी क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। ऐसा ही कोई ऑप्शन नहीं है। इक्वालिटी देखो ध्यान से, इक्वालिटी देखो, हमारी क्या दिया ग्रेटर देन इक्वल, उसने क्या दिया
ग्रेटर देन, सही मानूंगा या नहीं? हमारी इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसने कहा है ग्रेटर देन, दोनों एक ही बात होती है क्या? ये ऑप्शन बहुत क्लोज है, लेकिन सही ऑप्शन नहीं। आगे चले, आंसर यही तो नहीं दिया हुआ? नो सर। अगला देखें, उसने कहा fx जो है जब x लेस देन इक्वल्स टू -4 होगा, देखो जरा, अगर x लेस देन इक्वल्स टू -4 है, ठीक है ना उसने, तो fx जो है वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अगर x की वैल्यू -4 से छोटी है तो मुझे क्या बनाना है? x, ये fx है मेरा, x 2 बनाने के लिए क्या करूंगा? ऐसा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो x प्लस 2 क्या आएगा? लेस देन इक्वल्स टू -2, इतना आएगा। सही है। अब स्क्वायरिंग कर सकता हूं, एक से पॉसिबल, एक से नेगेटिव, कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, x प्लस 2 के स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये चाहिए ना, x प्लस 2 का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू -2 है तब स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4। इसकी वैल्यू -2 है तो तेरा स्क्वायर कितना होगा? 4। सही। अब इसकी वैल्यू जब इधर को जाएगी, मतलब -2 से छोटी हो जाएगी, तब स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम होगी? बढ़ रही होगी, क्योंकि नेगेटिव में वो नंबर तो बढ़ता ही है ना। स्क्वायर जब से -3 हो गई, स्क्वायर बन जाएगा 9, -4 हो गई 16। इसका मतलब ये कह दूं, ये जो स्क्वायर है ये 4 से बड़ा रहेगा हमेशा। -2 पे 4 आ रहा है, जब ये नेगेटिव में कम होगी तो स्क्वायर पॉजिटिव में बढ़ेगा, 4 से बड़ा आएगा। मान लो मुझे चाहिए क्या? x प्लस 2 का स्क्वायर -3 का 2 दोनों साइड, क्या आ गया? ये fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही आया। यस, ये ऑप्शन में ऐसे क्या हमारा? यस सर। पर डायरेक्ट हमेशा ऑप्शन अवेलेबल हो गया तो कोई नहीं ना, जब वो कह रहे थे fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, a तो a की वैल्यू 1 आएगी। कर सकते हो डायरेक्ट, देखो जब पेपर कर रहे हो तब तुम ऑप्शन किया क्रिएटिविटी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सीख रहे हो तब तो एग्जैक्ट मेथड सीखे, क्योंकि अगर तुमने चेंज कर दिया यहाँ पे, उसने कहा fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, अब k बता दो, तो मेरे को इसी से आ जाएगा ना k तो। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं ये देखो, और अभी पेपर की तरह नहीं कर रहे ना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने टेस्ट लिख के नहीं दिया था, ऊपर असाइनमेंट देखो, मिसप्रिंट तो नहीं क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? एक और कर लेते हैं, फिर अगला बात। If both the roots of the quadratic equation are distinct and positive, तो ये तो बड़ा सीधा है। Both the roots पहला ही केस है, बस distinct दे दिया तो discriminant को क्या करोगे? d greater than 0 minus b by 2a greater than 0 a into f of 0 greater than 0 तीनों का इंटरसेक्शन आ। सही है। तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं? 40। सही है, आधे से तो जाने करके बाकी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे बाकी आगे। तो अब मेरी बात सुन लो, ये 40 क्वेश्चन जो है ये दोबारा से जिसके जो भी डाउट थे आज जाके करोगे दोबारा, पक्का है? तो कल तक ये 40 क्वेश्चन सभी को आते होंगे, ये मान के चलो। यस सर, गारंटेड। डाउट्स वापस करके तब कुछ भी सॉल्यूशन इसको देखना ना, ये किस काम के लिए है, ये असाइनमेंट किसके थे? हमें